हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 8वां बाब 23 से 27 आयत तक। एक दिन जब यीशु कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावन बच्चा, हम हलाक होते हैं। और उसने उनसे कहा, ए कम इत्तकादो, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा तो बड़ा अम्न हो गया, और लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी इसकी मानते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, गलील की झील में अक्सर तूफ़ान उठते रहते थे, और यही हाल मसीह के तमाम शागिर्दों का भी है कि उनकी ज़िंदगी में भी तूफ़ान आते रहते हैं। मुमकिन है खुदावंद हमारा तमाम मालो मता ले ले या हम पर किसी बीमारी को आने दे, ताकि हम भी इस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को उन्हीं निगाहों से देखें जैसा कि वो खुद उन्हें देखता और पहली चीज़ों को पहला दर्जा देता है। जिस तरह मसीह यीशु ने हवाओं और तूफान को रोका, उसको डांटा और अमन हो गया, इसी तरह मसीह यीशु जो सारी कायनात का हाकिम है, अगर हम उस पर मुकम्मल भरोसा रखें तो हमारी ज़िंदगी में भी शामिल होने वाले तमाम ख़तरात, तमाम तरह के उतार चढ़ाव या इस तरह के तूफ़ान जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, खुदा हमें इनसे बचाएगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।